आलू मटर की मज़ेदार ताहिरी जो बिरयानी से भी ज़्यादा मज़ेदार है। कैसे जी इसको आप बिरयानी से ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं, इसके लिए आपको रेसिपी देखनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे पास फरमाइश थी कि आलू की ताहिरी बनाना सिखाएं, तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार आलू की ताहिरी और इसके साथ प्याज और खीरे का ज़बरदस्त किस्म का रायता। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। इसके अलावा इसमें मैं 1/3 कप ऑयल डाल रही हूँ। ताहिरी में थोड़ा सा ऑयल मैं ज़्यादा डालूंगी ताकि ये रूखी रूखी ना बने। ताहिरी में अगर ऑयल कम हो तो फिर मज़ा नहीं आता। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसको हल्का सा नरम कर लेंगे। तो ये देखें, ये प्याज हल्की सी नरम हो चुकी है, हमने अभी इसको ब्राउन नहीं किया है। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। 2 तेज़ पत्ते, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 15 से 20 साबित काली मिर्चें, 6 से 7 लौंग, ½ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी वाली इलायची, काली वाली इलायची और तकरीबन 5 जो है वो हरी इलायची इसमें जाएंगी। अब यहाँ पे हमने प्याज को दोबारा से तेज़ आंच पे फ्राई करना है कि प्याज पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और सारे मसालों की खुशबू निकल कर आए। तो ये देखें, प्याज पे बेहतरीन कलर आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त मसालों की खुशबू आ रही है। अच्छा, हमारे घर में जो ताहिरी बनती है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल नहीं होता। आपके घर में होता है तो आप बेशक डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसालों की मज़ीद कुकिंग ना हो और वो कड़वेपन की तरफ ना जाए। जो फ्लेवर हमें चाहिए था वो हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ के आलू, ½ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बिरयानी मसाला। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं बिरयानी मसाला, ठीक है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कुटा हुआ धनिया। 4 मीडियम साइज़ की मैं इसमें डालूंगी गाजर, ठीक है। आजकल गाजरें बड़ी ज़बरदस्त आई हुई हैं तो मैं इसमें गाजरें भी डाल रही हूँ। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 कप मैं इसमें डाल रही हूँ मटर, ठीक है। अगर आपको मटर ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 2 कप भी मटर के डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी 1/3 कप दही, ठीक है। वैसे तो मुझे सिर्फ आलू की ताहिरी के बारे में बोला गया था, लेकिन मैंने इसमें मटर और गाजरें भी डाली हैं ताकि ये और मज़े की बने। 1 टेबल स्पून नमक। अब तेज़ आंच पे हम इसको भूनेंगे, दही का पानी ड्राई करेंगे और ये जो मसाले हैं इनकी अच्छी भुनाई हो जाए और खुशबू निकल कर आए। तो ये देखें, बेहतरीन इसकी भुनाई हो चुकी है, मसालों की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 गिलास पानी के, ठीक है। यखनी बनाने के लिए हम इसमें 2 गिलास पानी के डालेंगे। इसके अलावा मैं इसमें इसका मज़ीद टेस्ट बढ़ाने के लिए 1 चिकन क्यूब, सिर्फ 1 चिकन क्यूब मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें हमने बॉयल आने दिया है। आप देखें, अच्छा सा बॉयल आ रहा है। अब मैं इसको कवर करूँगी आँच को हल्का करके जब तक ये सब्ज़ियाँ गल नहीं जाती हैं। तो ये देखें जी, तकरीबन 10-12 मिनट हो चुके हैं और अभी हम देखते हैं कि सब्ज़ियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। अब यहाँ पे जो आलू है वो अच्छा गल चुका है, लेकिन इसमें बिल्कुल हल्की सी कसर है क्योंकि अभी इसमें चावल जाएंगे और ये स्टीम में भी पकेगा, तो हमने बिल्कुल इसमें हल्की कसर छोड़नी है। तकरीबन 90% आलू गल चुका है, थोड़ी सी कसर है, वो हम चावलों के साथ इसको पूरा कर लेंगे। चावल हैं मेरे पास तकरीबन ½ किलो। इनको मैंने धो के साफ़ कर लिया और उसके बाद ताज़ा पानी डाल के तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने भिगो के रख लिया था। नॉर्मल बासमती चावल हैं जो डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। इन्हीं बासमती चावल में मैंने आप लोगों को बिरयानी बनाना भी सिखाई थी। ये बड़ी ज़बरदस्त खिली खिली बिरयानी बनी थी। ऊपर आई लिंक में दे दूँगी, आप वो रेसिपी देख लीजिएगा कि छोटे चावलों में हम बिरयानी किस तरह से बना सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे देखें, पानी मुझे कम लग रहा है क्योंकि मसाला है, तो हम इसमें मज़ीद पानी डालेंगे ताकि चावल हमारे खिले खिले बने, चिपके हुए ना बने, क्योंकि चावल जो हैं वो पानी सो करते हैं और मसाला सिर्फ होगा तो हमारे चावल जो हैं वो चिपके चिपके बनेंगे, ठीक है। 1 गिलास मैंने मज़ीद पानी का डाला है, तो टोटल हमने 3 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है इस पूरी रेसिपी में। आधी गड्डी में हरा धनिया डाल रही हूँ, आधी गड्डी ही मैं इसमें डालूँगी पुदीना और 4 से 5 हम इसमें डालेंगे साबित हरी मिर्चें। इसके अलावा ताहिरी को और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। तकरीबन 3 डंडियाँ मैंने इसमें डाली हैं, तकरीबन 15 से 20 कड़ी पत्ते होंगे। अब यहाँ पे हम नमक चेक कर लेंगे, अगर नमक कम लगे तो आप भी डाल सकते हैं। मुझे नमक कम लगा है, मैं 1 टीस्पून मज़ीद डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब
आँच को मैंने तेज़ कर लिया है। तेज़ आँच पे इस पानी को हमने ड्राई करना है, ठीक है। तो ये देखें जी, पानी हमारा ड्राई हो चुका है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तकरीबन 1/3 कप जितना इसमें पानी होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, ताकि स्टीम अच्छी बने। अब हल्की आंच करेंगे, इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। अब जब तक चावलों में अच्छा दम आ रहा है, यहाँ पे हम जी तैयार करेंगे खीरे और प्याज का अच्छा सा रायता। दही लिया है 1.5 कप, इसको मैंने अच्छा सा फेंट लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटी साइज़ की प्याज, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है, और खीरे का चौथाई हिस्सा लिया है। 1/3 कप के बराबर मैंने इसमें खीरा डाला है, चॉप किया हुआ बिल्कुल बारीक। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ पुदीना मैं इसमें डालूंगी। 1/2 टीस्पून मैं नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें कुटा हुआ ज़ीरा। बस यही चंद चीज़ों का इस्तेमाल होता है प्याज खीरे के रायते में। ये ओरिजिनल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल सकते हैं बस, और इसमें कुछ इस्तेमाल नहीं होगा। इसको मिक्स करेंगे और ये ज़बरदस्त हमारा प्याज और खीरे का रायता तैयार हो गया है, जो तायरी के साथ, पुलाव के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो ये हो गया। अब हम चावल देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचे। ढक्कन हटाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं दम आए हुए। और ये देखें जी, मज़ेदार, इस वक्त बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबुएँ आई हैं, जो हमने साबित गरम मसाला डाला था। साबित गरम मसालों की खुशबू आनी चाहिए, तभी फिर आपको मज़ा आएगा। उसका जो अरोमा है ना, वो आपके चावलों के अंदर तक आना चाहिए। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारी आलू मटर और गाजर की तायरी तैयार है। वैसे तो मेरे पास फरमाइश थी कि आलू की तायरी बनाएं, लेकिन आजकल सब्ज़ियाँ इतनी प्यारी प्यारी आई हुई हैं, तो आप इसमें अपने हिसाब से अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये और मज़े की बनेगी। ये देखें जी, गर्मा गर्म मज़ेदार तायरी। अगर अच्छी तायरी बनी हुई हो और उसके साथ जी मज़ेदार प्याज खीरे का रायता हो, अचार हो, और अगर सलाद पसंद हो प्याज खीरा, तो वो भी आप रख सकते हैं। इससे मज़ेदार खाना हो ही नहीं सकता। बहुत ही जायकेदार अगर आपको आलू मटर की तायरी मिल जाए तो फिर बिरयानी की याद आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये कितनी मज़ेदार बनी है। खुशबुएँ तो इसकी बड़ी लाजवाब आ रही हैं, तो टेस्ट भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार, फुल जायकेदार, हल्का फुल्का खाना हो और मज़ेदार हो तो फिर मज़ा डबल आ जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी।